राम राम जी। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 120 के पिछले दोहे में लंका विजय कर साथियों और सीता जी सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हुए स्वयं से स्थापित रामेश्वरम धाम के दर्शन कर और सीता जी को दंडक बन के मुनियों के दर्शन कराकर प्रभु चित्रकूट पहुंच गए। फिर वहां कलयुग के पापों का हरण करने वाली यमुना नदी के दर्शन किए। फिर वहां से वह प्रयागराज आए और करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करने वाली त्रिवेणी जी के दर्शन कर उसकी असीम महिमा का बखान करते हुए प्रभु श्री राम जी सीता जी से कहते हैं, हे सीते, यह शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम को पहुँचाने वाली सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव रोगों का नाश करने वाली है। अयोध्यापुरी के नज़दीक पहुंचकर श्री राम जी ने हनुमान को कैसा आदेश दिया, फिर गंगा जी के तट पर केवट को प्रेम से कैसे गले लगाया, उस समय की प्रीत की रीत का बखान करते हुए तुलसीदास जी ने क्या क्या लिखा, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सरल धुन में। सीता सहित अवध कहु रामा, कीन्ह कृणाल कृपाल सिया रामा, सजल नयन तन पुलकित रामा, पुनि पुनि हर्षित राम सिया रामा। यूँ कहकर कृपाल श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी रामा, हर्षित मंजनु कीन्ह सिया रामा, कपिन सहित विप्रन कहु रामा, दान विविध विधि दीन सिया रामा। फिर त्रिवेणी जी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप वधपुर जाई, भरत ही कुशल हमारी सुनायहु, समाचार लय तुम चली आयहु। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ, नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति करि पुनि आशीष दीन्ही। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की। फिर लीला का दृश्य से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी, हिया निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहा लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनियों के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नाघी जान तब आयो, उतरो तट प्रभु आय सुपायो, तब सीता पूंजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरनहि पारी। इतने में ही विमान गंगा जी को नांग कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों में गिर पड़ी। दीन्ह आशीष हरसि मन गंगा, सुंदरी तौहि वात अभंगा, सुनत गुहा धायहु प्रेमाकुल, आयौ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज को प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलोकी वैदेही, परऊ अवनी तन
सुधि नहीं तेई, प्रीति परम बिलो की रघुराई, हरसि उठाई लिए उरलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। यो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति, बैठारी परम समीप, बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की, बिरंचि शंकर सेव्य जे, सुख धाम पूरन काम राम, नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब कुशल से हूँ। हे सुख के धाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत ज्योर लाइयो, मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राम नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामादि हर विज्ञान कर सुर, सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंदबुद्धि ने मैंने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, रामा रमा, चरित जे सुनहि सुजान, सिया रामा रमा, विजय विवेक विभूति, नित रामा रमा, तीनहि देव भगवान, सिया रामा रमा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो सुजान लोग श्री राम जी को समर विजयी संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलाय तन, मन करि देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आघार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा या लंका कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।